चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल अंग्रेज भाई अरे आप देख रहे हैं देश न्यूज। दोस्तों मैं मौजूद हूं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में टाना तहसील क्षेत्र के इनमियापुर बाजार में मनाया जा रहा है। आज आपको बता दें हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जिला अध्यक्ष वासुदेव वर्मा जी। वासुदेव वर्मा जी, आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है, ऐसे में योगी सरकार आज उनके मूर्ति का अनावरण करने जा रही है। क्या लगता है उनके सिद्धांतों पर बीजेपी की मोदी सरकार चल रही है? योगी सरकार जो है मूर्ति का अनावरण एक दिखावे के लिए कर रही है। इनको 24 में चुनाव लड़ना है। ये चौधरी चरण सिंह के विचारों के विपरीत है। चौधरी चरण सिंह किसानों के पोषक थे। वो चाहते थे किसान मजबूत हो, बुनकर दस्तकार मजबूत हो, हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन ये किसानों का शोषण कर रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में उनके लोगों जो किसान हैं उनको परेशान और तबाह कर रहे हैं। चाहे धान की खरीद हो, चाहे जो रासायनिक उर्वरक हो, चाहे अन्य गन्ने की खरीद हो, सब में इनकी तरफ से बिचौलियों का हाथ है। बिचौलिया काम कर रहे हैं, इनके छाए में सब फल फूल रहे हैं। क्या संकल्प लिया? आज जयंती का अवसर है, प्रधानमंत्री आपके नेता रहे, राष्ट्रीय लोकदल ने क्या संकल्प लिया 2024 में किस तरीके से चुनाव जिले में लड़ेगी और क्या सोचा? हम लोग, हमारी चूंकि एक गठबंधन ऑल इंडिया स्तर पर होने जा रही है, जिसमें हमारा दल भी शरीक रहेगा। हम लोग सब मिलकर के जो निर्णय होगा, जो भी यहाँ का उम्मीदवार होगा, पूरी तरीके से ताकत के साथ लोकदल के लोग उसमें लगेंगे और उस उम्मीदवार को जिताएंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम ये चाहेंगे कि पुनः ये सरकार वापस ना आवे, मोदी सरकार फिर से ना बने। मूर्ति जनपद में नहीं है, सभी की मूर्तियां जनपद में उपलब्ध है, लेकिन आपके नेता की क्योंकि बड़े अच्छे किसानों के मशीहर है चौधरी चरण सिंह जी, तो उनकी मूर्ति को लेकर हम लोग आज यहाँ लोकदल के लोग या हमारे जो किसान साथी यहाँ पर इकट्ठा है, हम लोग आज के दिन संकल्प लेते हैं कि इस जिले में चौधरी साहब की एक आदमकद प्रतिमा उन सबके सहयोग से लगाई जाए। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष वासुदेव वर्मा जी। दोस्तों बड़ी बात कही है, चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर आज पार्टी के कार्यकर्ताओं और सभी ने संकल्प लिया है। ये पिछड़ों और का क्षेत्र है टांडा विधानसभा। आपको बता दें इन्होंने संकल्प लिया कि आने वाले दिनों में हम लोग एकजुट होकर मूर्ति का अनावरण करने का प्रयास करेंगे, जिले में स्थापना करने का प्रयास करेंगे। जी बताओ। अच्छा, हमारे पुराने नेता रहे हैं, जयंती है, जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है योगी सरकार और मोदी सरकार उनके सिद्धांतों से काम कर रही है? चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश जो है धर्म और जात से ऊंचा है। आज धर्म ऊंचे चल रहा है, देश ऊंचे नहीं चल रहा है। ये चौधरी साहब का पहला, और वो कहते थे कि हाथ का सच्चा नगोट का पक्का आदमी कार्यकर्ता हो, देता ही नहीं। न तो हाथ के सच्चे हैं, न तो नगोट के पक्के हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार आए दिन हो रहा है और बड़े बड़े क्या नाम वो कारोबारिक लोग देश का तमाम पूंजी लेके भाग चुके विदेशों में। किसानों के कर्ज माफ करने पर आनाकानी होती है। तो चरण सिंह का कहना था कि गांव गरीब जब खुशहाल होगा तो देश समृद्ध होगा। हम चरण सिंह के उन सिद्धांतों के मानने वाले हैं। हाथ का सच्चा माने लेन देन से दूर, नगोट का पक्का माने चरित्रवान। चरित्र का अभाव है, इसलिए देश की ह्रास हो रहा है। देश का हम लोग शर्मिंदा हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस बिंदु पर भाजपा को और आरएसएस को कटघरे में रखते हैं। चरण सिंह अगर चाहते, उनका अगर चलता तो गांव समृद्धशाली होता और गांव में गरीब नहीं होता। चरण सिंह कहा करते थे कि जहां तक किसी गरीब का भला हो वहां तक मैं कम्युनिस्ट भी हूँ।
तो हम लोग चरण सिंह के मानने वाले लोग हैं और मुझे तो चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में जाने का कम से कम 50 बार मौका मिल चुका है, क्योंकि यहाँ के श्री राम और जी जो राम अयोध्या नहीं लिख सकते थे, लेकिन चरण सिंह के परम भक्त थे। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर चौधरी चरण सिंह, श्री राम और जी को चौधरी चरण सिंह के नाम पर अपना वोट देते थे, अपना खर्च करते थे, अपना वर्क करते थे। तो ये ऐसा देश है जो चरण सिंह के लोगों का देश है, ये मुल्क संसदीय क्षेत्र है। हम उनको कतई भूल नहीं सकते। हम चौधरी चरण सिंह को अपना इष्ट देव मानते। धन्यवाद। समाज बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार इन दिनों संकल्प यात्रा निकाले। संकल्प यात्रा को क्या लगता है, विकास को लेकर गति देने की बात कर रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार की जो संकल्प यात्रा है, और मेरे हिसाब से संकल्प यात्रा जो निकाल रहे हैं, जैसे गांव में एक कहावत किया, जैसे किसी को कोई चीज दे दिया जाए, उसको फिर कह दिया जाए कि हमने ये चीज आपको दिया है, तो गांवी भाषा में कहते हैं ताना मार रहे हैं। जो संकल्प यात्रा इनका है, ये जो जनता को जो कुछ आवास के रूप में या कुछ के रूप में दिया है, एक तरह से ये ताना मार रही है सरकार। संकल्प यात्रा नहीं बल्कि ये ताना यात्रा है कि जैसे किसी को एक टाइम खाना खिला दो, दूसरे दिन कहते अरे तो हमारे घर आके खाए रहे हो, तुम तो खिलाए रहे ना, तो भूखे सोते हैं। तो ये ताना मार रही है, संकल्प यात्रा नहीं है, ये ताना यात्रा है केंद्र सरकार की। ये जनता को ताना मार रही है कि हम आपको खिला रहे हैं, हम आपको राशन दे रहे हैं। अरे भाई, कोई मांगने गया आपके घर? आपकी ये सरकार की योजना है, ये तो कांग्रेस के जमाने से भी राशन मिलता था, लेकिन कोई सरकार आज तक जो भी जिसकी मदद किया, चाहे जिस समाज का, चाहे जिस जनता का, लेकिन ताना नहीं मारा। ये सरकार तो ताना मार रही है। ये सरकार तो उपहास उड़ा रही है गरीबों की कि हम आपको 10 रुपया दिया है, आप बुलाओ ना, 10 रुपया दिया है, आपको 500 रुपया दिया, किसान सम्मान निधि दिया है, आप बुलाओ ना। ये तो ताना मार रही है, ये तो अपमान कर रही है। जिसको सम्मान निधि मिल रहा है या जिसको आवास मिला है, जिसको राशन मिल रहा है, उसको ताना मार रही है। बात कर रहे तो अपमान कर रही है, अपमान करने की बात कही है। संकल्प यात्रा को ताना यात्रा करार दिया। यहाँ चौधरी चरण सिंह की जयंती का आए हुए अनुयायियों ने, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर गरीबों का उपवास किया जा रहा है संकल्प यात्रा के बारे में। दोस्तों, बड़ी बात कही है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर बेबाकी से बात करने का काम किया उनके अनुयायियों ने। डॉक्टर श्रीवास्तव, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी